प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से एक बहुत ही ज़रूरी सूचना लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और जैसे बीती सूचना के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि प्रकाशित वाक्य का जो अध्ययन मैंने बीते समय दिया था उसकी पेन ड्राइव हम लोग पब्लिश करने जा रहे हैं। और वो पेन ड्राइव जो है वो अब हमारे पास आ चुकी है। और इस पेन ड्राइव के अंदर जिसमें प्रकाशित वाक्य का पूरा अध्ययन मैंने दिया है, 17 घंटे 14 मिनट का ये पूरा अध्ययन है। जब आप इस अध्ययन को करेंगे तो इस अध्ययन को जब एक बार आप पूरा देख लेंगे, पूरा कर लेंगे, तो प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक जो है वो आपको सरलता से समझ में आ जाएगी। और ये पेन ड्राइव जो है, जो कि प्रकाशित वाक्य के ऊपर, इस अध्ययन के ऊपर हमने निकाली है, इसका नाम है रिवीलिंग रेवलेशन। यानी प्रकाशित वाक्य को इसके अंदर मैंने पूरी तरह से खोल करके बताया है। और इस अध्ययन के अंदर जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि मैंने इस बात को इस अध्ययन में बताया है कि यदि आपको प्रकाशित वाक्य को समझना है तो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के साथ उसको मिला करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पुस्तकों का लेखक एक ही व्यक्ति है जो कि प्रेरित यूहन्ना है। और एक एक अध्याय जब आप प्रकाशित वाक्य के पढ़ेंगे तो आपको वही की वही बात जो है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार के एक एक अध्याय के अंदर पढ़ने को मिलेगी। वो सब बातें मैंने इस अध्ययन के अंदर बताई हैं। साथ ही साथ हिब्रू भाषा के जो 22 अल्फाबेट हैं, किस प्रकार से हिब्रू भाषा के वो 22 अक्षर प्रकाशित वाक्य के 22 अध्यायों के साथ कोरिलेट होते हैं, वो भी मैंने इस अध्ययन के अंदर बताया है। और खास तौर से एक लेसन मैंने इसके अंदर दिया है। इसमें कुल 30 लेसन है, 30 लेसन्स हैं और 17 घंटे 14 मिनट का ये पूरा अध्ययन है। और इसमें एक लेसन मैंने दिया है जिसमें मैंने बताया है कि क्यों यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में बार बार इस बात को लिखा है, इस बात को बोला है कि मैंने स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह देखा, स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई गया। क्यों यूहन्ना बार बार हमारा ध्यान जो है वो आसमान की ओर लगा रहा था। एक पूरा लेसन जो है मैंने उसके ऊपर बनाया है कि किस प्रकार से आसमान के अंदर परमेश्वर ने भविष्यवाणियों के चिन्ह प्रदान किए हुए हैं और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में उन्हीं चिन्हों की ओर किस प्रकार से इशारा किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस अध्ययन के अंदर जो मैंने लोगों के सामने रखी है वो ये रखी है कि बार बार यूहन्ना इस बात को कहता है कि मैंने स्वर्ग के अंदर परमेश्वर की आराधना विधि को देखा, वहाँ पर धूप की वेदी को देखा, वहाँ पर मैंने वेदी को देखा, वाचा के संदूक को देखा, मिनोरा को देखा। तो क्यों इस बात को यूहन्ना ने कहा है? यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को समझने का एक हिंट हमको प्रदान कर रहा था कि जो जो परमेश्वर के मंदिर के अंदर आराधना विधि होती थी, परमेश्वर के मंदिर की आराधना विधि को यदि मसीही लोग समझ जाएं तो प्रकाशित वाक्य सरलता से समझ में आ जाए। उदाहरण के तौर पर प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय के अंदर यूहन्ना ने इस बात को कहा कि स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तो आधे घंटे तक सन्नाटा क्यों छा गया? यूहन्ना क्या बात हमको बता रहा था? यूहन्ना इस बात को जानता था कि प्रायश्चित के दिन यानी डे ऑफ एटोनमेंट के दिन परमेश्वर के मंदिर के अंदर जब महायाजक हाई प्रीस्ट यानी कोहेन गादोल जब खून को लेकर के महापवित्र स्थान के अंदर जाता था तो उस समय पूरे यरूशलेम के अंदर आधे घंटे तक सन्नाटा पसर जाया करता था, क्योंकि अब सब सांस रोक करके इस बात का इंतजार करते थे कि परमेश्वर इज़राइल के पापों को माफ करेगा या नहीं करेगा। इसलिए आधे घंटे तक सन्नाटा छा जाता था, परमेश्वर के डिसीजन का इंतजार किया जाता था। और वही बात जो है वो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने लिखी है कि स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब परमेश्वर के किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन का इंतजार किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से बार बार यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि प्राचीनों ने गिर करके दंडवत की। क्यों करी? क्योंकि मंदिर के अंदर याजक लोग भी स्पेसिफिक टाइम पर परमेश्वर के सामने गिर करके परमेश्वर को दंडवत किया करते थे। तो वो सारी की सारी बातें जो हैं, पूरी टेम्पल लिटर्जी जो है वो मैंने इस अध्ययन के अंदर बताई है।
हिब्रू अल्फाबेट्स के बारे में बताया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के साथ उसको कोरिलेट करके बताया है, और ग्रीक जो कल्चर हुआ करता था, हिब्रू जो कल्चर हुआ करता था, उन सबको मिला करके, और जितने भी पर्व परमेश्वर के हुआ करते थे उन सब के अध्ययन को मिला करके 17 घंटे 14 मिनट का ये पूरा अध्ययन हमने तैयार किया है। ये वीडियो और ऑडियो दोनों के अंदर अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैंने इस अध्ययन के ऊपर, इस पेन ड्राइव के ऊपर 25% का ऑफ कर दिया है। और डैनियल का जो पेन ड्राइव है, बुक ऑफ डैनियल पे, दानियल की पुस्तक की पेन ड्राइव भी अवेलेबल है, और उस पर 33% का ऑफ हमने किया हुआ है। और ये ऑफ जो है, ये ऑफर जो हम आपको दे रहे हैं, ये सिर्फ 30 जून तक ही है, 30 जून तक ही ये ऑफर जो है आप लोगों के लिए रहेगा। तो आप इस ऑफर का फायदा उठाएं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप बाइबल की भविष्यवाणियों के वास्तव में एक सीरियस स्टूडेंट हैं, या आप बाइबल की भविष्यवाणियों को वास्तव में जानना चाहते हैं, तो ये दोनों ही पेन ड्राइव्स जो हैं वो आपके पास होना आवश्यक है, जरूरी है। तभी आप बाइबल की भविष्यवाणियों को सरलता से समझ पाएंगे, हिब्रू कल्चर को समझ पाएंगे, वास्तव में समझ पाएंगे कि भविष्यवक्ता जिस कल्चर से आए थे, उन भविष्यवक्ताओं ने आखिर भविष्यवाणी क्या करी थी, आप तभी समझ पाएंगे। तो यदि आप वास्तव में बाइबल की भविष्यवाणियों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, घर बैठे आप ये ऑनलाइन लेसन्स यदि लेना चाहते हैं, तो आप इन दोनों पेन ड्राइव्स को हमारे ऑफिस से ऑर्डर कर सकते हैं। 30 जून तक हमने ये ऑफर आप लोगों के लिए रखा है। दोनों ही पेन ड्राइव्स अवेलेबल हैं, आप इनको हमारे ऑफिस से ऑर्डर कर सकते हैं, और हम फर्स्ट क्लास कोरियर सर्विस से जल्द इनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अब आप जल्दी से हमारे नीचे दिए गए ऑफिस के नंबर पर संपर्क करें और इन दोनों ही पेन ड्राइव्स को आप ऑर्डर करें। प्रकाशित वाक्य के अध्ययन की अलग पेन ड्राइव है और दानियल के अध्ययन की अलग पेन ड्राइव है। आपको दोनों ही पेन ड्राइव हमारे ऑफिस से अवेलेबल हो जाए।